जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी। आज का वीडियो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के भाषण पर है। भाषण का शीर्षक है अलग अलग कई संस्थाएं शुरू न करें। बाबा साहेब ने आगे कहा, अगर आप मेरा अनुभव पूछे तो वो यही बताता है कि अलग अलग संस्थाएं एक दूसरे के बीच फूट डालने के लिए ही कारण बनती है और आखिर संगठन की शक्ति और मेहनत नष्ट हो जाती है। पूरे जिले की केवल एक संस्था रहे और उसी संस्था के जरिए अपने लिए सही मार्ग का चुनाव कर अपना सुधार सिद्ध करें। मंगलवार तारीख 11 फरवरी 1936 के दिन अहमदनगर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का भाषण हुआ था। इस सभा का उद्देश्य एक अस्पृश्य युवक संगठन का उद्घाटन करना था, लेकिन बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों की उत्सुकता के कारण अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन के गंभीर विषय पर बात की। वो इस बात पर जोर देते हैं कि धर्मांतरण कोई मजाक नहीं है और लोगों को इस पर पूरी गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही सभी को संगठित होकर एक साथ आगे बढ़ना होगा, जिसमें अशिक्षित और डरे हुए लोग भी शामिल हों। अंबेडकर युवाओं द्वारा स्थापित संगठन की सराहना करते हैं और उन्हें चरित्र, शिक्षा और पूर्ण स्वावलंबन पर जोर देने की सलाह देते हैं। चेतावनी देते हुए कहते हैं कि बाहरी मदद से उन्हें दोबारा गुलामी में फंसाया जा सकता है। अंत में वो एकजुट रहने और अलग अलग संस्थाएं न बनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे फूट पड़ सकती है। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब ने आपको आज की वीडियो के बारे में बता ही दिया है। भाषण का शीर्षक है सभी को दृढ़ निश्चय और संगठित होकर आगे बढ़ना है। मंगलवार तारीख 11 फरवरी 1936 के दिन अहमदनगर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का भाषण हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब के स्वागत में सभा बुलाई गई थी। इस सभा में 5000 से अधिक लोग उपस्थित थे। शहर के कुछ प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। शुरुआत में कुछ स्थानीय अस्पृश्य नेताओं के भाषण हुए। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब के नेतृत्व में अपना पूरा विश्वास व्यक्त कर उनकी धर्म परिवर्तन की घोषणा पर अपनी सहमति प्रकट की। बाबा साहेब ने अपने भाषण में कहा, आज मैं धर्म परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए यहां नहीं आया था, क्योंकि इस सभा में एक अस्पृश्य युवक संगठन का उद्घाटन करना ही मेरे यहां आने का उद्देश्य था। लेकिन आज आप लोग यहां इतनी बड़ी संख्या में बड़ी उत्कंठा से इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबको निराश नहीं कर सकता। मैं पहले ही आपको बताता हूं कि धर्म बदलना हंसी ठिठोली नहीं है, वो कोई तमाशा नहीं है। ढोलक बजाकर केवल गाप जाकर करने जैसा वो कोई कार्यक्रम नहीं है। धर्मांतरण बहुत ही गंभीर विषय है। आप शायद नहीं जानते, लेकिन 4 महीनों पहले जब मैंने सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन के बारे में कहा, मुझे इस बारे में लगातार सभी दृष्टिकोणों से सोचना पड़ रहा है और ये बताने में मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने जो निश्चय व्यक्त किया है उसके बारे में पछतावा करने की मुझे बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं होती है। आपको भी इस सवाल पर पूरी गंभीरता से सोचना चाहिए। हर रोज 5 मिनट तक आप इस बारे में सोचें। अब स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उभर कर आता है कि अगर दृढ़ निश्चय हो ही गया है तो फिर उस पर अमल करने में देर क्यों? इस बारे में आपको एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगा। उस पर से आप जानेंगे कि इस प्रश्न को कितनी धीमी गति से हल किया जाना जरूरी है। सेनापति को जब डेरा उठाकर आगे बढ़ने का हुक्म देना होता है, उस समय हटे-कटे और जवान सैनिकों के बारे में ही सोचकर काम नहीं चलता है। उस वक्त जख्मी, अपाहिज या बीमार सैनिकों की भी उसे देखभाल करनी होती है। उन सबको साथ में ले चलना उसके लिए जरूरी होता है। निर्णय पक्का कर आगे बढ़ने का समय आएगा, तब हम में से अज्ञानी, अशिक्षित या डरपोक लोग पीछे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए सबको एक ही समय पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। अब आज के प्रमुख कार्य के बारे में बोलना हो तो यहां युवाओं ने जो सेवा धर्म का उद्देश्य सामने रखकर इस संस्था की स्थापना की है, तो मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। आपने जो कार्य शुरू किया है वो अनुकरणीय है। आप में कई ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। इस काम में आप एक बात कभी ना भूलें कि चरित्र और शिक्षा के बिना इंसान इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। दूसरी बात ध्यान में रखें कि आज आप स्वतंत्रता और स्वावलंबित्व पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
इस युद्ध में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप किसी और से मदद की अपेक्षा छोड़कर पूरी तरह आपको स्वावलंबी होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ध्यान रखें कि आप फिर अज्ञान की खाई में जा गिरेंगे। जिन स्पृश्य हिंदुओं ने आज तक आप लोगों को दास्तां में जकड़ कर रखा, वे आपको लालच देकर आपकी मदद के लिए तुरंत आकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस मोहजाल में फंसेंगे तो उनके पैर के घुंघरू बनकर रह जाएंगे। आप फिर से गुलाम बन जाएंगे। महाभारत की कथाएं आपने सुनी ही होंगी। उसमें से एक कथा इस प्रसंग के लिए बहुत ही योग्य है। मैंने वो कथा सैकड़ों बार पढ़ी है। आपने भी हो सकता है पढ़ी हो सकता है अब के बाद कभी वो आपको पढ़ने मिलेगी। आप जानते हैं कि कौरव पांडवों के युद्ध में भीष्म और द्रोण कौरवों की तरफ से लड़े। न्याय और सत्य पांडवों की तरफ है। इसका उन्हें पूरा ज्ञान था, फिर भी वे कौरवों का पक्ष छोड़ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी के सामने लज्जित होना पड़े ऐसा कुछ मत करो। आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा, अलग अलग कई संस्थाएं शुरू न करें। अगर आप मेरा अनुभव पूछे तो वो यही बताता है कि अलग अलग संस्थाएं एक दूसरे के बीच फूट डालने के लिए ही कारण बनती है और आखिर सबकी सब नष्ट हो जाती है। पूरे जिले की केवल एक संस्था रहे और उसी संस्था के जरिए अपने लिए सही मार्ग का चुनाव कर अपना सुधार सिद्ध करें। नमस्कार। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की दुनिया में एक खास सफर पर निकल रहे हैं। हमारा ध्यान रहेगा उनके 1936 के अहमदनगर भाषण पर। काफी अहम भाषण था वो जी। और इस बातचीत के लिए हमारे पास स्रोत है अंबेडकर ऑन कन्वर्जन, यूनिटी एंड सेल्फ रिलायंस लेख। इसमें देखिए बाबा साहेब का वो भाषण तो है ही, लेकिन साथ में इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की एक काफी तीखी टिप्पणी भी है आज के समय को देखते हुए। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि बाबा साहेब के जो संदेश थे धर्मांतरण पर, एकता पर, आत्मनिर्भरता पर, उनको जरा गहराई से समझें और चुंबर जी का जो विश्लेषण है उससे ये देखें कि भाई वो बातें आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। जरूर। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर इस विश्लेषण को। बिल्कुल। सबसे पहले उस भाषण के माहौल को समझना जरूरी है। ये बात है 11 फरवरी 1936 की। अहमदनगर में आप सोचिए करीब 5000 से ज्यादा लोग जमा हुए थे। 5000? हाँ, बाबा साहेब को सुनने, उनका स्वागत करने, और इसमें शहर के कई माने हुए लोग भी थे। और वहां के जो स्थानीय अस्पृश्य नेता थे उन्होंने तो साफ साफ कहा कि हमें आपके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और जो आपने धर्मांतरण की घोषणा की है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। अच्छा, पर एक दिलचस्प बात यह है कि वो वहां गए तो थे एक अस्पृश्य युवक संगठन का उद्घाटन करने। मतलब धर्मांतरण पर बोलना उनका मुख्य एजेंडा नहीं था शुरू में। नहीं, ऐसा नहीं लगता, पर शायद लोगों का जोश देखकर या हो सकता है उनके सवालों के जवाब में उन्होंने इस विषय पर बात की। और उन्होंने आते ही, मतलब शुरू में ही, एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि देखिए धर्म बदलना कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई हंसी ठिठोली या तमाशा नहीं है ये। हाँ, गंभीर मामला है, बहुत गंभीर। उन्होंने कहा ये कोई खुशी का मौका भी नहीं कि ढोल बजाएं, नाचे गाएं। ये एक बेहद संजीदा मसला है। बाबा साहेब ने ये भी बताया कि 4 महीने पहले जब उन्होंने इसकी घोषणा की थी तब से वो लगातार हर पहलू पर सोच रहे थे। अच्छा। और उन्हें अपने इस फैसले पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि गर्व था। उन्होंने वहां जो लोग थे उनसे भी कहा कि भाई आप लोग भी रोज कम से कम 5 मिनट तो इस सवाल पर पूरी गंभीरता से सोचिए। यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर फैसला इतना पक्का था, कोई पछतावा नहीं, गर्व था, तो फिर उसे लागू करने में, अमल में लाने में देरी क्यों हो रही थी? कुछ बताया उन्होंने इस बारे में? हाँ, बताया। और उसे समझाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सटीक उदाहरण दिया, एक सेनापति का। सेनापति का कैसे? उन्होंने कहा कि देखिए जब सेनापति अपनी फौज लेकर आगे बढ़ता है ना, तो वो सिर्फ जो हट्टे कट्टे सैनिक हैं उनके भरोसे नहीं चल सकता। उसे उन सैनिकों का भी ख्याल रखना पड़ता है जो जख्मी है या कमजोर है या शायद बीमार है। हाँ, सही बात है। उनको पीछे नहीं छोड़ सकता वो, उनको भी साथ लेकर चलना होता है। तो बाबा साहेब ने कहा ठीक उसी तरह जब समाज को आगे बढ़ना है तो हम सिर्फ जो पढ़े लिखे हैं या जो हिम्मत वाले हैं सिर्फ उनके भरोसे आगे नहीं बढ़ सकते। जो अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं या जो डरपोक हैं उनको भी साथ लेना होगा। संदेश साफ था,
सबको एक ही समय पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। वाह, ये सिर्फ आगे बढ़ने की बात नहीं थी, ये थी सबको साथ लेकर सामूहिक रूप से एक साथ आगे बढ़ने की सोच, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। ये तो मतलब नेतृत्व की गहरी समझ दिखाता है। समावेशी प्रगति, जहां कोई पीछे ना छूटे। बहुत बहुत बढ़िया बात कही। अच्छा, और फिर वो युवक संगठन जिसके उद्घाटन के लिए वो असल में गए थे, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने युवाओं की इस कोशिश की तारीफ की, कहा कि ये जो सेवा धर्म का उद्देश्य लेकर आप संस्था बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है, दूसरों के लिए प्रेरणा है। और उन्होंने उन युवाओं को 2 खास बातें कहीं, जैसे गांठ बांध लेने वाली बातें। क्या थी वो बातें? पहली के चरित्र और शिक्षा के बिना इंसान इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। ये तो समझिए नींव है। चरित्र और शिक्षा, बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो नींव हो गई। लेकिन फिर इमारत खड़ी करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए आत्मनिर्भरता की बात भी थी शायद। हाँ बिल्कुल, वही दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात थी, आत्मनिर्भरता। बाबा साहेब ने कहा कि देखो, समाज उस वक्त आजादी और स्वावलंबन की एक लड़ाई लड़ रहा है जी। और इस लड़ाई को अगर जीतना है तो किसी और की मदद की उम्मीद छोड़नी होगी। पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, स्वावलंबी बनना होगा। हाँ। और यहीं पर उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी, जिसके मायने बहुत गहरे हैं। चेतावनी किस चीज को लेकर? उन्होंने आगाह किया, कहा कि देखो, जिन ऊंची जाति के हिंदुओं ने अब तक इस समाज को एक तरह से गुलामी में रखा है, हो सकता है वो अब मदद का हाथ बढ़ाएं, कुछ लालच दें। लेकिन बाबा साहेब ने चेताया कि अगर लोग उनके इस जाल में फंस गए, अगर उनकी मदद ले ली, तो वो फिर से उनके पैर के घुंघरू बनकर रह जाएंगे। पैर की घुंघरू मतलब अपनी आजादी फिर से खो देंगे, उस मदद के बदले में फिर से गुलाम बन जाएंगे, आर्थिक या सामाजिक गुलामी। इस बात को और साफ करने के लिए क्या उन्होंने कोई उदाहरण दिया? ये पैर की घुंघरू वाली बात तो बहुत चुभने वाली है। हाँ, दिया ना। उन्होंने महाभारत का जिक्र किया। महाभारत का? हाँ, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य का उदाहरण दिया। बाबा साहेब ने कहा कि ये दोनों ये जानते थे कि सच पांडवों के साथ है, न्याय उधर है। हाँ, जानते तो थे, लेकिन फिर भी वो कौरवों का साथ नहीं छोड़ पाए। क्यों? बाबा साहेब ने कहा क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया था। अच्छा, नमक का हक। हाँ, मतलब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये एक तरह का नैतिक बंधन बन गया था, जिसने उन्हें सच के लिए, न्याय के लिए खड़े होने से रोक दिया। ये गुलामी का एक बहुत सूक्ष्म रूप है। तो सीख ये थी कि भाई, ऐसा कुछ मत करो कि किसी के एहसान के नीचे दब जाओ, किसी के सामने तुम्हारी नजरें झुकें। तो आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि ज़मीर की भी होनी चाहिए। ये तो बहुत गहरी बात है। वाकई गुलामी कई शक्लों में आती है। बिल्कुल। अच्छा, और एकता के बारे में क्या कहा उन्होंने? भाषण में इसका भी जिक्र था। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था उनके भाषण का। बहुत साफ शब्दों में कहा उन्होंने, अलग अलग कई संस्थाएं शुरू ना करें, एक ही संस्था हो। हाँ, उनका अनुभव था कि जहां बहुत सारी संस्थाएं बन जाती है ना, वहां अक्सर आपस में फूट पड़ जाती है, खींचतान शुरू हो जाती है और आखिर में सब खत्म हो जाता है। तो उनकी सलाह थी कि पूरे जिले की केवल एक संस्था रहे, एक मजबूत संगठन, और उसी के जरिए सही रास्ता चुनकर समाज को बेहतर बनाने का काम किया जाए। एकता पर जोर, बिखराव के खतरों को वो शायद पहले ही देख पा रहे थे। बिल्कुल, साफ तौर पर। चलिए अब बाबा साहब के इन विचारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की टिप्पणी पर आते हैं। वो आज के समय में इन बातों को कैसे देख रहे हैं? हाँ, चुंबर जी ठीक वहीं से बात उठाते हैं जहां बाबा साहब ने छोड़ी थी। ये जो अनेक संस्थाओं के बनने का नुकसान है, वो कहते हैं कि बाबा साहब ने चेताया था कि कई संगठन बनेंगे तो फूट पड़ेगी, और आज देखिए वही हो रहा है। आज की स्थिति पर एक कह सकते हैं कि कड़वी सच्चाई बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं वो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, उनके संघर्षों से जो फायदे मिले, आरक्षण है, बराबरी के अधिकार हैं, कुछ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लाभ है, वो सब तो चाहें। हाँ, वो तो चाहिए। मगर बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, जो शिक्षाएं दी थी, उनको न तो ठीक से जानना चाहते हैं, न उन पर चलना चाहते हैं। और चुंबर जी का मानना है कि यही वो वजह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी ये समुदाय आज तक उतना मजबूत नहीं बन पाया है जितना बन सकता था। और उनका ये भी कहना था कि बड़े पद मिलने से भी असल में बराबरी नहीं मिलती समाज में। बिल्कुल, इस पर वो बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं कि ये जो ब्राह्मणवादी विधान है, मतलब वो सामाजिक व्यवस्था जिसमें जाति के आधार पर भेदभाव रचा बसा है, हाँ। उस व्यवस्था के तहत
अनुसूचित वर्ग का कोई व्यक्ति चाहे देश का राष्ट्रपति बन जाए या चीफ जस्टिस बन जाए या विधायक, सांसद, मंत्री, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर कुछ भी बन जाए, उसे समाज में वो बराबरी का दर्जा, वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। और छोटे पदों पर जो लोग हैं उनकी तो बात ही क्या करें। ये तो गंभीर बात है। हाँ, और वो कुछ हाल की घटनाओं का जिक्र भी करते हैं इसे समझाने के लिए। जैसे भारत के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, कर्नाटक में वकीलों ने एक जज को अपमानित किया, चंडीगढ़ में जातिगत भेदभाव से तंग आकर किसी ने आत्महत्या तक की कोशिश की। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये समस्या कितनी गहरी है, कितनी फैली हुई है। और वो ये भी कहते हैं कि ये मानसिकता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, अब ये सरहदें पार कर चुकी है। सरहदें पार मतलब विदेशों में भी ये जातिवाद? हाँ, चुंबर जी का यही कहना है। वो बताते हैं कि अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे देशों में भी अब जाति के आधार पर भेदभाव इतना बढ़ गया है कि वहाँ की सरकारों को इसके खिलाफ अलग से कानून बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। अच्छा जी, ये दिखाता है कि ये मानसिकता कितनी जड़ें जमा चुकी है और फैल चुकी है। वो बाबा साहब के कथन को भी याद दिलाते हैं कि हिंदू धर्म शोषण का एक साधन है। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये केवल शोषण का साधन है। चुंबर जी के मुताबिक ये जातिवाद का जहर अब ग्लोबल हो गया है। तो फिर बाबा साहब ने जो एकता की इतनी जोरदार अपील की थी, चुंबर जी के हिसाब से उसका आज क्या हाल है? जमीन पे क्या दिख रहा है? चुंबर जी के शब्दों में अगर कहूं तो स्थिति काफी निराशाजनक है। वो कहते हैं कि बाबा साहब के संघर्षों का फायदा तो सब लेना चाहते हैं, जैसे कोई नालायक औलाद हो, लेकिन उनकी बातों पर, उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले बहुत कम हैं। नतीजा ये है कि आज भारत में जहां करीब 35 करोड़ की अनुसूचित वर्ग की आबादी है, उनके लाखों संगठन बन गए हैं। लाखों संगठन। हाँ। हर कोई 4-5 लोगों को इकट्ठा करके अपना एक संगठन बना लेता है और खुद को राष्ट्रीय प्रधान समझने लगता है। हर कोई राष्ट्रीय प्रधान बना दिखाई देता है। ऐसे लोग न तो बाबा साहेब की सुनने को तैयार हैं, न किसी और की। वो बस अपनी चलाना चाहते हैं। बस मेरी ही सुनो, मैं ठीक हूँ, दूसरे गलत है। बस मेरी ही सुनो, मैं ठीक हूँ, दूसरे गलत हैं। ये रवैया है। और इसका समुदाय पर क्या असर पड़ रहा है, इस बिखराव का? चुंबर जी के मुताबिक असर बहुत खतरनाक है। ये जो लाखों संगठन हैं, ये अपने असली दुश्मन को नहीं पहचान रहे, मतलब उस व्यवस्था को जो भेदभाव करती है, बल्कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ही दुश्मन समझ बैठे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अरे! और इस आपसी लड़ाई में वो अनजाने में या शायद जानबूझकर भी पूरे समुदाय को कमजोर कर रहे हैं, उसे फिर से गुलामी की तरफ धकेलने का रास्ता बना रहे हैं। ये स्थिति बाबा साहेब की एकता की अपील के बिल्कुल उलट है, उनके दिखाए रास्ते से एकदम अलग दिशा में। तो अगर हम इन दोनों स्रोतों को, बाबा साहेब का भाषण और चुंबर जी की टिप्पणी, इनको एक साथ रख के देखें तो क्या मुख्य बातें हैं जो उभर कर सामने आती हैं? सार क्या है इस पूरी बातचीत का? देखिए, सार तो मेरे ख्याल से काफी स्पष्ट है। बाबा साहेब के 1936 के भाषण से हमें कई बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। पहला कि धर्मांतरण जैसा बड़ा कदम कोई हल्की बात नहीं है, बहुत गंभीर, बहुत सोच समझ कर उठाने वाला कदम है। दूसरा, सच्ची तरक्की तभी है जब वो सबकी हो, समाज के सबसे कमजोर सदस्यों को भी साथ लेकर चलना होगा, समावेशी विकास। बिल्कुल। तीसरा, किसी भी इंसान या समाज की मजबूती की बुनियाद क्या है? चरित्र और शिक्षा। सही। चौथा, अगर असली आजादी चाहिए तो पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा, किसी के एहसान या लालच में नहीं पड़ना है। और ये आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसे की नहीं, जमीर की भी है, नैतिक आत्मनिर्भरता। हाँ। और पांचवां और शायद सबसे अहम आज के संदर्भ में, संगठन में शक्ति है, लेकिन बिखरे हुए हजारों लाखों संगठन कमजोरी लाते हैं, इसलिए एक मजबूत एकजुट संगठन चाहिए। उन्होंने फूट डालने वाली ताकतों से साफ साफ आगाह किया था। और इंजीलिया चुंबर की टिप्पणी तो जैसे एक अलार्म की तरह है कि बाबा साहब की वो चिंताएं, वो चेतावनियां आज भी उतनी ही सच हैं, बल्कि शायद ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, बिल्कुल। चुंबर जी यही दिखा रहे हैं कि बाबा साहब ने जिन खतरों के बारे में बताया था वो आज भी मौजूद हैं। हक और फायदे तो सब चाहते हैं, हाँ। लेकिन बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने में, उनकी शिक्षाओं को अपनाने में और सबसे जरूरी एक होने में बहुत बड़ी कमी दिखती है। जातिवाद की जड़ें सिर्फ गहरी ही नहीं है, बल्कि अब तो वो दुनिया भर में फैल गई हैं। और ये जो लाखों संगठन बन गए हैं, ये एकता लाने के बजाय आपस में ही लड़कर बिखराव को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
ये बाबा साहेब की सोच के एकदम खिलाफ है। तो आज हमने डॉक्टर अंबेडकर के 1936 के भाषण के जरिए उनके धर्मांतरण पर विचारों की गंभीरता को समझा, आत्मनिर्भरता की जरूरत को पहचाना और सबसे बढ़कर एकता पर उनके गहरे जोर को महसूस किया। और साथ ही इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की टिप्पणी ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि ये मुद्दे आज भी कितने कितने ज्वलंत हैं, कितने जरूरी हैं। बाबा साहेब का संदेश तो बिल्कुल सीधा और साफ था। अगर समुदाय को आगे बढ़ना है, अगर गुलामी की हर तरह की जंजीरों से आज़ाद होना है, तो एकता और आत्मनिर्भरता ये दोनों चीजें अनिवार्य हैं। इनके बिना ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन आज जो तस्वीर चुंबर जी दिखा रहे हैं, बिखराव की, आपसी खींचतान की, शायद बाहरी मदद पर निर्भरता की, वो तस्वीर यकीनन चिंता पैदा करती है और बाबा साहेब ने जो सपना देखा था उससे तो बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल यहीं पर छोड़ जाते हैं। सोचिएगा इस पर। एक तरफ बाबा साहब का वो स्पष्ट नजरिया है, एकता, आत्मनिर्भरता, सबकी तरक्की, और दूसरी तरफ इंजीनियर चुंबर का बताया आज का सच है, लाखों संगठन, आपसी फूट और वो भेदभाव जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सवाल यह है कि इस बड़ी खाई को कैसे पाटा जा सकता है। बाबा साहब की उस सोच को जमीन पर उतारने के लिए आज कौन से ठोस, अमली मतलब व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत हो सकती है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के और वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।